नमस्कार दोस्तों अखंड भारत के बारे में आप सबको मालूम है, लेकिन अखंड भारत की हकीकत आपको मालूम है ये शायद हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे बहुत कुछ छिपाया गया है। आज इसी छिपाए हुए तथ्य को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी पूरे तथ्यों के साथ। आखिर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्यों बदला गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज तक किसी भी इतिहास की पुस्तकों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि बीते 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो आक्रमण हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये देश कैसे गुलाम और आज़ाद हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास तो आप सब जानते हैं, बाकी देशों के इतिहास की चर्चा होती नहीं है। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था शायद आपको नहीं मालूम होगा। माउंट एवरेस्ट का प्राचीन नाम था सागर माथा या गौरी शंकर चोटी। दोस्तों, पृथ्वी का जब जल और थल इन दो तत्वों में वर्गीकरण करते हैं तब 7 द्वीप एवं 7 महासमुद्र माने जाते हैं। हम इसमें से प्राचीन नाम जम्बूद्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवरम, जिसे आज हिंदू महासागर कहते हैं, वहां के निवासी है। इस जम्बूद्वीप यानी कि एशिया के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां सागर माथा या गौरी शंकर है, जिसे 1835 में इन अंग्रेज शासकों ने इसका नाम बदलकर एवरेस्ट कर दिया और इसकी प्राचीनता को बदल दिया। अब जानते हैं कि कौन सी भारत की अखंड सीमाएं थी। अखंड भारत इतिहास की किताबों में हिंदुस्तान की सीमाओं का उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर का वर्णन है, परंतु पूर्व और पश्चिम का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जब हम श्लोकों की गहराई में जाते हैं और भूगोल की पुस्तकों और एटलस का अध्ययन भी करते हैं, तब ध्यान में आता है कि श्लोक में पूर्व और पश्चिम दिशा का वर्णन किया गया है। कैलाश मानसरोवर से पूर्व की ओर जाएं तो वर्तमान का इंडोनेशिया और पश्चिम की ओर जाएं तो वर्तमान में ईरान देश या आर्यन प्रदेश हिमालय के अंतिम छोर पर है। एटलस के अनुसार जब हम श्रीलंका या कन्याकुमारी से पूर्व व पश्चिम की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर इंडोनेशिया व ईरान तक ही है। इस मिलन बिंदुओं के बाद ही दोनों ओर महासागर का नाम बदल जाता है। इस प्रकार से हिमालय, हिंद महासागर, आर्याना यानी कि ईरान व इंडोनेशिया के बीच का पूरा भूभाग को आर्यवर्त या भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहा जाता है। दोस्तों, अब तक भारत के यानी कि हिंदुस्तान के 24 विभाजन हो चुके हैं। सन 1947 में भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में 24वां यानी कि 24th विभाजन था। अंग्रेजों का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और उसके बाद 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का 7वां विभाजन है। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर बनता है। दोस्तों, क्या थी अखंड भारत की स्थिति? सन 1800 से पहले विश्व के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश नहीं थे। यहाँ राजाओं का शासन था। इन सभी राज्यों की भाषा अधिकतम संस्कृत थी। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी ही थी। खान पान, भाषा बोली, वेशभूषा, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ और पंथ के तरीके भी एक जैसे थे। जैसे जैसे इनमें से कुछ राज्यों में भारत के इतर यानी कि विदेशी मजहब आए, यानी कि विदेशी ये जो आक्रांता जिसे हम कहते हैं, ये मजहब वाले आए, तब उन्होंने हमारी संस्कृति बदलनी शुरू की। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रमण हुए उनमें यूनानी, यवन, हून, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातर, मुगल व अंग्रेज, इन सभी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में कहा है, जो कि हमने पढ़ा भी है और सुना भी है। किसी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख कभी नहीं किया। दोस्तों, रूस और ब्रिटिश शासकों ने अफगानिस्तान को बनाया था। 1834 में प्रक्रिया शुरू हुई और 26 मई 1876 को रूसी और ब्रिटिश शासक जो कि भारत में थे, इनके बीच गंडामक संधि के रूप में एक निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट यानी कि
राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए। दोनों ताकतों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा का मार्ग भी खोज लिया, परंतु इन दोनों पूंजीवादी और मार्क्सवादी ताकतों में अंदरूनी संघर्ष सदैव बना रहा कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण किसका होगा। अफगानिस्तान शैव और प्राकृतिक पूजा मत से बौद्ध मतावली और फिर विदेशी पंथ इस्लामी मतावली में बदल गया। तो ये हमारे अखंड भारत का इतिहास है, जिसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया और आज किताबों में जो हमें पढ़ाया गया वो अधूरा ज्ञान, अधूरा सच दिखाया गया। आप कितना सहमत है दोस्तों इन पॉइंट से जो मैंने रखे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।